Hello dear students, welcome back to our channel Study Minto में। आज की वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का इंग्लिश का चैप्टर द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर ये पढ़ने जा रहे हैं। द स्टोरी ऑफ सिंदबाद एंड हिज 7 फैंटास्टिक वॉयेजेस appears in the huge collection of stories। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सिंदबाद जहाज़ी, सेलर यानी जहाज़ चलाने वाला, सिंदबाद जहाज़ी के बहुत इंटरेस्टिंग जो सफ़र थे, उसके कितने सफ़र थे? 7 फैंटास्टिक वॉयेजेस यानी समंदरी सफ़र। समंदर में जो सफ़र किया जाता है कश्तियों के, जहाज़ों के ज़रिए से, उसे कहते हैं वॉयेजेस। तो उसके फैंटास्टिक यानी बहुत मज़ेदार है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर कोई स्टोरी अगर सिंदबाद की देखेंगे या सिंदबाद जहाज़ी के साथ सफ़र, ये कोई पिक्चर्स भी है इस पर और कार्टून्स है और इस पर बहुत सारी स्टोरीज़ बुक भी हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग उसकी स्टोरीज़ पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो यही क्या बता रहे हैं वो, अपियर्स इन द ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़, बहुत सारी इसकी स्टोरीज़ की कलेक्शन है। ह्यूज यानी बहुत सारी, बहुत ज़्यादा। द बुक ऑफ 1001 नाइट्स, कौन सी बुक का नाम है? 1001 नाइट्स और द अरेबियन नाइट्स। ये जो पहले के ज़माने में बहुत सारे लोग जो है तो किस्से, कहानियाँ और ऐसे जो बड़ी बड़ी जो स्टोरीज़ पढ़ते थे या सुनते थे बैठकर, तो उसमें ये रिटर्न है, लिखा हुआ है सिंदबाद जहाज़ी के 7 सफ़र। तो वो बुक का नाम क्या है? 1001 नाइट यानी 1000 रातें और एक रात। यानी अरबियन जो नाइट्स, जो स्टोरीज़ जो रहती थी ना, उसके अंदर हज़ारों रातों की कहानियाँ होती थी। उसका बहुत बड़ा एक कंसेप्ट भी है वो। तो आपको यहाँ पर जब आप वो बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बुक्स के अंदर कितनी बड़ी बड़ी कहानियाँ दी हुई है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं स्टूडेंट्स कि पहले ज़माने में जब टीवी, कंप्यूटर, फ़ोन और रेडियो नहीं थे, उस टाइम में, बहुत एंशियंट टाइम, बहुत पुराने वक्त में लोग क्या करते थे, जब वो काम से वापस आ जाते थे घर पर और उस वक्त लाइट भी नहीं थी कि लाइट जलाकर लोग हैं तो कुछ काम करेंगे, तो जैसे ही अंधेरा हो जाता था तो उनके काम ख़त्म हो जाते थे और वो क्या करते थे, फिर किसी एक बड़े पेड़ के पास में या फिर किसी बड़े चबूतरे के ऊपर वो लोग बैठकर और किस्से, कहानियाँ सुनते थे। बड़ी बड़ी जो उनकी जो दास्तानें होती थी, कहानियाँ होती थी, वो सुनते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो दास्ता गो रहते, जो स्टोरीज टेलर रहते, तो वो है ना स्टोरीज़ को इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताते थे कि वो बहुत दिनों तक वो कहानियाँ चलती थी। यानी कहानी में कहानी वो लोग बताते थे। तो इस तरह लोग इंटरेस्टिंग बैठकर वहाँ पर सुनते थे, क्योंकि उनके पास दूसरा और कोई काम नहीं होता था, उनके पास कोई चीज़ें नहीं थी अपने दिल बहलाने के लिए। तो वो कहानियाँ सुनी जाती थी और लिखी जाती थी। और जो बड़े बड़े जो बादशाह रहते, किंग्स रहते, तो उनके महल में भी है ना, तो इस तरह के स्टोरी टेलर्स होते थे। वो उनका दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ उनको सुनाते थे। मैजिकल स्टोरीज़ होती थी उसके अंदर, परियों की कहानियाँ होती थी पुरानी। अगर आपने बुक्स पढ़े होंगे ना, तो उसके अंदर जादुई जिन रहते, चिराग की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती है। अगर आपको भी बुक्स पढ़ने का शौक़ अगर है और आपने कहानियाँ पढ़े तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो मैंने आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया कि ये जो बुक्स है अरेबियन नाइट्स और 1001 नाइट्स, तो इसका कंसेप्ट क्या था कि बड़ी बड़ी कहानियाँ वो रातों में कहते थे, क्योंकि उनके पास दूसरा और कोई काम नहीं होता था, मतलब करने के लिए। द स्टोरी टेल्स अस दैट सिंदबाद वॉज अ फेमस सेलर हु लिव्ड इन बगदाद। ये जो कहानी है वो क्या बताती है कि सिंदबाद जो था वो बहुत फेमस यानी मशहूर, जिसका बहुत दूर दूर तक नाम था। सेलर यानी जहाज चलाने वाला, कश्ती चलाने वाला। हु लिव्ड इन बगदाद, वो कहाँ रहता था? बगदाद में रहता था। ही वॉज ऑनेस्ट, इसे क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम? ऑनेस्ट यानी ईमानदार। जेनरस एंड ब्रेव, वो बहुत अच्छा और बहादुर इंसान था। ही हैड मैनी एडवेंचर्स ऑन ईच ऑफ हिज वॉयजेस, वो जितनी मरतबा अपना सफ़र करता समंदर का, यानी वॉयजेस पर जब जाता, तो उसको कुछ ना कुछ एडवेंचर होता उसके साथ में, कुछ ऐसी अनहोनी, अनोखी वारदात उसके साथ होती थी। ही नेवर लॉस्ट हर्ट एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन,
और उसके साथ जो भी कुछ नई वारदात होती या कोई अनोखा वाक़या होता जो कभी नहीं हुआ था, जो उसके साथ ऐसा अचानक में कुछ हादसा हो जाता, तो वो नेवर लॉस्ट हर हर्ट, यानी वो अपना दिल छोटा नहीं करता था या घबराता नहीं था। एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन, और वो अपनी उम्मीद, यानी अगर उस पर कोई कड़ी मुसीबत भी आ जाती तो उसको ऊपर वाले पर इतना यकीन था कि वो इस मुसीबत से उसको ज़रूर निकाल देगा। और ऐसा ही होता था स्टूडेंट्स, जब आप ये स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी डेंजरस उसकी सिचुएशन हो जाती थी कि अगर उसकी जगह कोई और रहता और अगर वो अपना होप अगर छोड़ देता या फिर घबरा जाता तो वो अपनी जान खो देता था। लेकिन सिंदबाद क्या था, बहुत ब्रेव था और होपफुल था, वो हमेशा एक अच्छे की उम्मीद रखता था। इसलिए वो हमेशा उस जो हादसा या वारदात जो उसके साथ होती थी या अनोखा वाकया जब होता था तो वो उससे निकल आता था। द ओवरकेम ग्रेट डेंजर and returned home safely from each of his voyages। यहाँ क्या बता रहा है ये कि वो हमेशा ओवरकम कर देता था कितनी भी बड़ी मुसीबत होती थी, यानी उस मुसीबत के ऊपर वो काबू पा लेता था। एंड रिटर्न होम सेफली, और वो अपने घर वापस आ जाता। किस तरह? एकदम सेफली वापस आता, यानी अपनी हिफाजत करते हुए वो वहाँ से बच निकलता। फ्रॉम ईच ऑफ हिज वॉयजेस, वो हर सफ़र में उसके साथ ऐसा ही होता। हियर्स द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट वॉयज। अब यहाँ पर जो हमको स्टोरी दी हुई है वो उसका पहला सफ़र है, फर्स्ट वॉयजेस, यानी पहली मर्तबा जब वो अपना जहाज़ लेकर समंदर में गया था तो उसके साथ क्या वाक़या पेश आया था, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बताया है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट वॉयज में क्या दिया था। द फर्स्ट वॉयज, सिंदबाद सेट सेल विथ अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑन अ बिग शिप। उसने क्या किया था, जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स यानी सौदागर, जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचते या बिजनेसमैन थे, तो उनके साथ में उसने क्या किया था, एक कंपनी शुरू की थी अपनी, और वो एक बहुत बड़ी शिप उसने लिया था। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप्ड एट वेरियस पोर्ट्स, यानी जब वो सफ़र के लिए रवाना हुआ, जब वो अपना जहाज़ लेकर जाने लगा तो थोड़ी थोड़ी दूर पर, यानी कुछ डिस्टेंस तय करने के बाद में उसको बहुत सारे पोर्ट्स मिलते थे, वेरियस पोर्ट्स। पोर्ट्स यानी बंदरगाह, बंदरगाह यानी जहाँ पर जो जहाज़ खड़े होते हैं समंदर के पास, जहाँ पे जहाज़, समंदर के जो जहाज़ खड़े होते हैं उसे कहते हैं पोर्ट्स। तो वो वहाँ पर रुक जाता था। देयर दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज एंड बॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड, और वो अलग अलग जगह से क्या करता था, अपना बिजनेस ग्रो करता था, यानी वहाँ पर अपना सामान बेचता था और वहाँ की जो न्यू थिंग्स होती थी वो उसे ख़रीद लेता था। क्यों? ताकि वो दूसरी जगह जाकर उसे सेल कर सके। और स्टूडेंट्स, ये जो बिज़नेस होता है ना, इसके अंदर इंसान बहुत ज़्यादा है तो प्रॉफिट कमाता है, यानी एक जगह जो चीज़ मिलती है उसे ख़रीद कर कम दामों में ख़रीदना और दूसरी जगह ले जाकर उसे बेचना, उससे वो अपना जो है तो बिज़नेस जारी रख रहा था और पैसे भी कमा रहा था। वन डे व्हेन देयर शिप वाज सेलिंग स्मूथली अक्रॉस द सी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, अब यहाँ से एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स की। एक दिन क्या हुआ, उनका शिप जो था बहुत स्मूथली सफ़र कर रहा था, यानी जो उसका सी था, सी यानी समुद्र था, तो वो समुद्र के ऊपर बहुत अच्छे से जा रहा था वो, यानी उनके कोई हलचल कोई गड़बड़ कुछ नज़र नहीं आ रही थी और सब एकदम फ्रेश थे वहाँ पर। दे स्पॉटेड अ स्मॉल आइलैंड एट अ डिस्टेंस, लेकिन उन्हें क्या दिखाई दिया, वहाँ पर समंदर में एक स्मॉल आइलैंड। आपको पता है स्टूडेंट्स, आइलैंड किसे कहते हैं? आइलैंड यानी ऐसी जगह जहाँ पर चारों तरफ पानी हो, समंदर के बीच में कुछ ऐसा बहुत बड़ा टीप चट्टान या ऐसा सपाट एक मैदान की तरह होता है जहाँ पर चारों तरफ से पानी होता है और बीच में वो एक आइलैंड होता है, यानी वहाँ पर कुछ आबादी, झाड़ और जंगल वगैरह होते हैं, वहाँ पर ज़मीन होती है और चारों तरफ से पानी होता है, उसे आइलैंड कहते हैं। दे हैड नॉट सीन लैंड फॉर मैनी डेज, और उन्होंने बहुत दिन से ज़मीन नहीं देखी थी क्योंकि वो समंदर में सफ़र कर रहे थे। एंड फेल्ट बोथ सरप्राइज एंड हैप्पी टू सी द आइलैंड, और वो सब जो थे तो वो सरप्राइज हो गए थे, यानी हैरत में आ गए थे कि यहाँ पर अचानक हमें लैंड कहाँ से नज़र आ गई।
आइलैंड यानी ज़मीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की आइलैंड किसे कहते हैं। दे सेल्ड क्लोज टू द आइलैंड। अब उन्होंने अपना जो जहाज था वो कहाँ लेकर गया, क्लोज टू द आइलैंड, उस आइलैंड के पास लेकर गया उन्होंने अपना जहाज। द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउड देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक। और उनका जो कैप्टन था उसने क्या अलाउ कर दिया, यानी उन लोगों को इजाज़त दे दी कि जाओ और यहाँ पर पिकनिक मनाओ। यानी वो बहुत दिन से वो सिर्फ पानी ही पानी देख रहे थे, क्योंकि समंदर इतना बड़ा होता है स्टूडेंट कि जहाँ तक हम देखें तो बस हमें पानी ही पानी नज़र आता है। और ये लोग जब आइलैंड पर गए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उनका जो कैप्टन था उसने भी उनको अलाउ कर दिया था कि जाओ और कुछ यहाँ से फल फ्रूट्स ढूंढ कर खाओ और पिकनिक करो। एवरीवन वॉज एक्साइटेड। अब जितने जो शिप पर जो लोग थे उनके साथ के, वो बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उन्हें मज़ा आने लगा कि अब हम कुछ ताज़ा फ्रूट्स खाएंगे, यहाँ कुछ इंजॉय करेंगे, हमने ज़मीन देख लिया है। ऑन द आइलैंड दे स्ट्रोल्ड अराउंड, सैंग एंड डांस। जैसे ही उनका शिप आइलैंड के करीब रुक गया और वो लोग आइलैंड पर जब लैंड करे तो सब इधर उधर फैल गए, और इधर उधर जाकर कोई डांस करने लगा, कोई नाचने लगा, कोई गाने लगा, और कोई है तो आराम से वहाँ पर सैर करने लगा। सम पीपल बिगेन टू वॉश क्लोथ्स। अब देखो सफ़र के दौरान में उनके पास बहुत सारे जो कपड़े इकट्ठा हो गए थे, तो वो लोग वहाँ पर कुछ लोगों ने उसे धोना शुरू किया, किसने कुछ अपना अपना जिसको जो सूटेबल लग रहा था वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहा था। सम लिट फायर्स टू कुक मील। अब बहुत दिनों से वो लोगों ने कुछ पका कर नहीं खाया था, तो इसके लिए वो वहाँ पर उन्होंने फायर जलाई कि कुछ पका कर खा सके। सून यानी बहुत जल्द क्या हुआ, अ ब्रीज स्प्रैंग अप, तेज तेज हवा चलने लगी। द फायर्स बिगेन टू ब्लेज, और जो उनकी जो आग जो जलाई हुई थी तो वो भड़कने लगी हवा से। सडनली अचानक, द लैंड बिगेन टू शेक एंड मूव। अब वो जो ज़मीन थी तो वो हलने और अ, अपनी जगह से ऐसा हलने लगी। वो मूव एंड शेक, जैसा हम कोई चीज़ को हिलाते ना, अगर कोई हमारे पास डब्बा या कोई चीज़ ऐसी सपाट चीज़ और अगर हम उसको हिलाए तो वो पूरी उथल पुथल हो जाती, इस तरह वो जो लैंड थी वो भी हिलने लगी। विथ अ शॉक, अब सबको एक शॉक लग गया कि अरे अचानक ही कैसा हो गया, अभी तो एकदम पुरसुकून माहौल था। द पिकनिक पार्टी रियलाइज दैट द आइलैंड वॉज नॉट एन आइलैंड एट ऑल। अब उन सबको जो पार्टी जहाँ वो कर रहे थे, अब उनको समझ में आया कि ये आइलैंड नहीं है जिसे हमने आइलैंड समझा है। दे वेर ऑन द बैक ऑफ अ ह्यूज सी मॉन्स्टर। वो क्या था, एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर था। ह्यूज यानी बहुत बड़ा, और वो उसकी पीठ पर थे, उसके बैक पर थे। एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग, लेकिन जैसे उन्होंने फायर उसके ऊपर बर्न की तो उसके जो जलने से वो जो है तो जो साइलेंट था सी मॉन्स्टर वो अब मूव करने लगा। पीपल बिगेन टू स्क्रीम, अब वो सब डर गए और इधर उधर भागने लगे। दे लेफ्ट देयर पॉट्स एंड पैन्स, देयर क्लॉथ्स, अब उन्होंने उनकी सब चीज़ें छोड़कर वो इधर उधर भागने लगे। बोथ वॉश्ड एंड अनवॉश्ड एंड रश्ड बैक टू द शिप, जिसके पास जो सामान था वो उसे उठाकर शिप की तरफ तेज़ी से भागने लगा, दौड़ने लगा। यानी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, बस वो हड़बड़ी में वहाँ से फ़ौरन निकलना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े एक डेंजर में फंस गए थे। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मीन टू सेट सेल इमीडिएटली इन द ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर। अब उनका जो कैप्टन था उसने फ़ौरन से ऑर्डर किया कि जल्दी से क्या करो, इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स फ़ौरन, एकदम जल्दी इसको यहाँ से दूर लेकर जाओ, मॉन्स्टर से शिप को फास्ट यहाँ से दूर लेकर जाओ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा सा सीन दिखाया हुआ है कि ये जो आइलैंड के पास ये लोग थे और यहाँ पर उनकी शिप थी, तो ये जब मॉन्स्टर जब मूव हुआ तो पूरा देखो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। ये पेंसिल का कलर चेंज करके देखते हैं कि ये देखो पूरा ये पानी है, तो वहाँ पर ऐसा एक तूफान की तरह हो गया मॉन्स्टर के हलने से, और उनकी शिप भी इस तरह लड़खड़ाने लगी, और ये जो सब लोग थे देखो कैसा भाग रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया है। द सी मॉन्स्टर प्लंग्ड डीप इनटू द सी,
वो प्लंग्ड यानी झपट कर गिरा, वो उसने एक डीप अंदर गोता लगाया, और जब वो बाहर आया तो क्या हुआ, मैनी ऑफ द पीपल मैनेज टू क्लाइम अब्रॉड द शिप, बहुत सारे जो पीपल थे, लोग थे, उन्होंने क्या किया, क्लाइम यानी छलांग लगाना, शिप के ऊपर छलांग लगाई। बट मैनी सैंक इन टू द सी विद द सो कॉल्ड आइलैंड। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने छलांग लगाकर वो शिप में चले गए, लेकिन मैनी सैंक इन टू द सी, कुछ लोग समंदर में डूब गए, विद द सो कॉल्ड आइलैंड, यानी वो नाम नहाद यानी जो उन्होंने एक तस्वुर किए थे, उसके उन्होंने एक सपोज किए थे कि ये आइलैंड है, जो कि आइलैंड नहीं था, तो उस आइलैंड की वजह से क्या हो गए, वो समंदर में डूबकर मर गए। सिंदबाद अलोन डिड नॉट ड्रॉन इन द सी, एक सिंदबाद अकेला था जो समंदर में डूबा नहीं, जो तैरने लगा। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमको एक पिक्चर में दिखाया है कि किस तरह वो तूफान से लड़ते हुए तैर रहा है। बट ही कुड नॉट रीच द शिप, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो मॉन्स्टर की वजह से ऐसा हलचल हुआ था समंदर में कि शिप बहुत दूर चली गई थी, पानी पे हिलकोरे लेते हुए, यानी उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया था, और कितनी भी तेज़ी से स्विमिंग करते हुए भी अगर सिंदबाद वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता तो वो पहुँच नहीं पा रहा था। ही वॉज इट सेलिंग फॉर फार अवे, उसने क्या देखा कि उसका जो जहाज़ है वो बहुत उससे दूर, फार यानी दूर चले गया, फार अवे यानी बहुत दूर। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स, अब वो किसके रहमो करम पर था, वेव्स यानी समुद्र की लहरें, अब वो लहरों के दम पर था कि वो लहरें उसे जिस तरफ बहा कर लेकर जाएगी वो वहीं पर चला जाएगा। बींग टॉस्ड हियर एंड देयर, वो इधर उधर बस लहरों के रहमो करम पर था। ही क्लंग टू अ पीस ऑफ वुड, उसे वहां पर क्या नजर आया, पीस ऑफ वुड यानी एक लकड़े का टुकड़ा, जैसा हम एक तख्ता कहते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लकड़े के जो चपटे चपटे टुकड़े होते हैं, तख्ते होते हैं, तो वो उससे लिपट गया, उसे एक टुकड़ा मिला तो वो उससे लिपट गया ताकि वो डूबे ना और वो लकड़े के साथ तैरता रहे। एंड सम हाउ मैनेज टू कीप अफ्लोट, और वो उसकी मदद से तैरता रहा, उसने ऐसा मैनेज कर लिया कि वो तैरते हुए कहीं तक तो भी चला जाएगा, उसे एक होप थी, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो सिंदबाद था वो एक होपफुल पर्सन था, वो हमेशा हिम्मत नहीं हारता था, एक अच्छे की उम्मीद रखता था कि कहीं कहीं ना कहीं उसे कोई रास्ता नज़र आ जाएगा। ही स्पेंड द नाइट अलोन एट सी, और वो पूरी रात अकेला उस तख्ते से, वो जो वुड ऑफ पीस था उससे तो लिपटा हुआ रहा। वेन द नेक्स्ट डे डाउन्ड, और अगले दिन क्या हुआ, जब सुबह हुई, सूरज निकला, सिंदबाद वॉज हैप्पी टू सी दैट ही हैड फ्लोटेड नियर एन आइलैंड। अब जब वो सुबह उसकी आँख खुली, जब सुबह का मंजर उसने देखा, जब सूरज की रोशनी से सब चीज़ें उजाले में नज़र आने लगी, तो उसने क्या देखा कि वो एक आइलैंड के करीब बहते हुए आ गया है, वो बहुत खुश हुआ ये देखकर। अ रियल बिग आइलैंड, यानी ये जो आइलैंड था, अब जो वो जिस आइलैंड पर पहुंचा था वो रियल भी था और बहुत बड़ा भी था, इसलिए उसे बहुत हैप्पी फील हुआ कि अब मैं तो रियल आइलैंड पर आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर उसे झाड़ पहाड़ और कुछ ना कुछ ऐसी ज़िंदगी की चीज़ें नज़र आई थी जो कि पिछले वाले आइलैंड पर कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड यानी एक ज़मीन का एक सपाट टुकड़ा नज़र आ रहा था। ही कुड सी हिल्स एंड वुड्स, देखिए यहाँ पर उसे क्या नज़र आए, पहाड़ियाँ और झाड़ियाँ, लकड़ियाँ, एंड ट्रीज एट डिस्टेंस, उसे कुछ दूर दरख्त भी नज़र आए। दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, लेकिन अब वो बहुत थक चुका था, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि वो आराम से सफ़र करते हुए नहीं आया था। एक तो बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या ये हुआ था कि अचानक वो लोग ज़िंदगी और मौत के चंगुल में फंस गए थे, कुछ लोग मर गए थे, कुछ लोग जो है तो सेल के ऊपर वापस क्लाइंब हो गए थे, वापस चढ़ के चले गए थे, और ये जो था तो वो तैरते हुए एक लकड़े के तख्ते के ऊपर तैरते हुए रात भर उसने तन्हा समंदर की लहरों के ऊपर
सफ़र करते हुए इस आइलैंड तक पहुंचा था, यानी ये बहुत मुश्किल सफ़र था उसका, इसलिए वो बहुत थक गया था। जब उसमें स्ट्रेंथ आ गई तो वो कहाँ पर गया, बिगेन टू वॉक आइलैंड, वो चलने लगा आइलैंड की तरफ। आइलैंड की तरफ क्या था, शेडी फ्रूट ट्रीज, जो फलों के जो दरख्त थे, दैट ही कुड सी एट अ डिस्टेंस, जो बहुत दूर से वो दरख्तों को देख रहा था, वो उन दरख्तों के पास जाने लगा। लकीली this was the time when the king of that island sent his horses to the seashore with the grooms. लकीली यानी खुशकिस्मती से, वो वक्त कौन सा वक्त था, when the king of that island, उस जो आइलैंड का जो किंग था, उसने अपने साथियों को, अपने सिपाहियों को तैयारी के साथ भेजा था हॉर्सेस पर, क्या देखने के लिए, सी शोर यानी समंदर के किनारे कोई जहाज़ आया है या कोई एनिमी है, यानी कोई अतराफ़ के लोग, कोई डाकू है या कुछ ना कुछ देख रेख करने के लिए उसने अपने साथियों को भेजा था, और वो तैयारी के साथ आए थे। द ग्रूम सॉ सिंदबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक, और उन्होंने जब सिंदबाद को देखा तो उन्होंने उसे खाना और पानी दिया। देन दे टूक हिम टू द किंग, और उन्होंने क्या किया, उसे अपने किंग के पास लेकर गया। द किंग was impressed by the way सिंदबाद told him about what had happened, और जब सिंदबाद ने उस किंग को अपनी पूरी जो स्टोरी थी वो सुनाई कि किस तरह वो वहाँ से बच निकला है, किस तरह उनके साथ एक हादसा पेश आया था और वो यहाँ तक कैसे आया, तो जो किंग था वो बहुत इम्प्रेस्ड हुआ सिंदबाद की स्टोरी सुनने के बाद। ही आस्क्ड सिंदबाद टू स्टे विथ हिम, उसने क्या कहा, सिंदबाद तुम मेरे साथ रहो, एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट अ पोर्ट, और यहाँ पर एक ऑफिसर की तरह तुम काम कर सकते हो मेरे पोर्ट पर। सिंदबाद स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज, अब सिंदबाद के पास तो कोई दूसरी रास्ता ही नहीं था कि वो कहीं जा सकता था, तो उसे मजबूरन वहाँ पर रुकना पड़ा। अब सिंदबाद वहाँ पर कुछ दिन के लिए रुक गया। लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द किंग, उसने किंग से बहुत कुछ सीखा, and the people on the island, and in turn telling them about the other cities and ports that he had visited, उसने उनसे बहुत कुछ सीखा भी और उन्हें बताया भी कि वो किस तरह अलग अलग पोर्ट्स पर गया और वहाँ पर उसने क्या देखा। एट द पोर्ट सिंदबाद ऑफन मेड enquiries about any ships coming from or going to Baghdad, but no such ship ever came to that port. अब वो क्या करता, हमेशा जो शिप आती उस पोर्ट पर उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता कि कोई शिप बगदाद से आई है क्या, या कोई शिप बगदाद जाने वाली है क्या, क्योंकि वो बगदाद का रहने वाला था और उसे अपने वतन वापस जाना था, तो वो उसकी इंक्वायरी हमेशा करते रहता था। Then one day a ship arrived at the island with a lot of merchandise. अब एक दिन क्या हुआ कि एक ऐसी शिप आइलैंड के ऊपर आई जो बहुत मर्चेंडाइज यानी सामान, तिजारत का जो सामान होता है ना, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो बहुत सारा उसके ऊपर सामान था, सामान से लदा हुआ जहाज़ भी हम कह सकते हैं। सिंदबाद was at the quay when the cargo from that ship was being unloaded. अब सिंदबाद ने जब ये देखा, क्वे यानी घाट, जहाज़ों के रुकने की जो जगह होती है, तो सिंदबाद ने देखा कि ये जो शिप है तो वो अनलोडेड है, यानी अभी उसे खाली नहीं किया हुआ था, तो पूरा जो जहाज़ भरा हुआ था सामान से, वो उसे देखकर बहुत हैरान रह गया। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट हिज ओन नेम वॉज मार्क्ड ऑन द सम ऑफ द बॉक्सेस, वो जो सामान जैसे कि वैसे रखा हुआ था वो बॉक्सेस में, तो जब उसने उसे देखा तो वो सामान के ऊपर सिंदबाद का नाम लिखा हुआ था, तो उसे बहुत हैरत हुई कि इस पर मेरा नाम किस तरह होता है। देन ही वेंट टू द देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप, अब उसे एक क्यूरियसिटी हुई कि ये मेरे नाम के जो बॉक्सेस है वो कैसे यहाँ पर आए, तो वो कैप्टन से मिलने के लिए गया कि मैं देखूँ तो सही कि इस शिप का जो कैप्टन है वो कौन है। एट फर्स्ट द कैप्टन कुड नॉट बिलीव दैट, जब पहली मर्तबा कैप्टन ने सिंदबाद को देखा तो उसे बिलीव यानी भरोसा, बिल्कुल उसे यकीन नहीं हुआ। इट वॉज द सेम सिंदबाद, ये वही सिंदबाद है, सेम यानी वही, एक जैसा, सिंदबाद वैसी वही सिंदबाद है
दैट दे हैड सीन ड्रॉनिंग इन द सी, जब उन्होंने उसे सिंबाद को वहाँ पर तैरते हुए देखा था, डूबते हुए देखा था, यानी गिरते हुए देखा था। वो समंदर में जब गिरा था, वो जहाज़ पर चढ़ नहीं पाया था, तो उन्होंने उसे अपनी आँखों से देखा था। बट वैन सिंबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस, लेकिन सिंबाद ने उन्हें फेस टू फेस जो कुछ उनके साथ हादसा पेश आया था उसकी पूरी कहानी ए टू जेड, जिसे हम कहते हैं ना, पूरी ए से जेड तक की पूरी एक एक बात उन्हें बता दी। तो ही रिकॉग्नाइज्ड हिम, जब उन्होंने उसे पहचाना, क्योंकि ये आंखों देखा हाल तो वही बता सकता है जिसने देखा हो। सुनी सुनाई बात के अंदर उतनी हकीकत नहीं होती, उतनी सच्चाई नहीं होती। जो अपने पर बीतती है वो हम वर्ड टू वर्ड बता सकते हैं। तो सिंबाद ने हर बात सच सच बताई थी कि हमारे साथ इस तरह ये वाक़या पेश आया था। ही वॉज ओवर जॉयड टू सी सिंबाद अलाइव, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि वो अपने बहुत सारे साथियों को उन्होंने समंदर में डूबते हुए देखा था। तो सिंबाद को जिंदा सलामत देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी। ही गेव हिम बैक टू ऑल हिज मर्चेंडाइज, अब उन्होंने क्या किया कि उनका उस सिंबाद का जो जो सामान उस शिप पर था उसे सब उन्होंने दे दिया। From the goods that he thus got back, Sinbad presented the most valuable items to the king of the island, saying, "Please accept this." अब सिंबाद ने क्या किया कि उसके पास जो भी सामान था, जितना उसके बॉक्सेस में जो सामान था, उसमें से सबसे जो भारी सामान था, जो वैल्यूएबल चीज़ें थी, उसने वो प्रेजेंट की यानी उसे गिफ्ट के तौर पर दिया। किसको? किंग ऑफ द आइलैंड। क्यों दिया था उसने? क्योंकि उस किंग ने उसकी बहुत मदद की थी, उसे रहने के लिए घर दिया था, खाना दिया था, उसे वहाँ पर एक नौकरी भी दी थी उन्होंने कि तुम ऑफिसर की तरह रह सकते हो। अगर किंग चाहता तो उसे बंदी भी बना सकता था, क्योंकि वो उसके आइलैंड का नहीं था, वो बाहर से आया था, लेकिन वो किंग बहुत हम्बल और बहुत अच्छा था, इसलिए सिंबाद ने उसे गिफ्ट पेश किया। योर मजेस्टी, यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस टू मी। उसने क्या कहा कि ये आपका बहुत बड़ापन है, आप बहुत रहमदिल और बहुत अच्छे इंसान हो, और मेरे लिए तो बहुत अच्छे हो। द किंग वॉज प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी बहुत खुश होना। किंग जो था वो बहुत खुश हो गया था। जेनरस का एक और वर्ड होता है दरिया दिल, यानी किसी को भी अपनी चीज़, अपनी जो अपने पास जो चीज़ होती है वो देना, यानी उसका बहुत अच्छा स्वभाव था। He too gave Sinbad many valuable gifts when Sinbad left the island with merchant ship. और किंग ने भी क्या किया था कि उसने भी टू यानी बहुत सारे और जो वैल्यूएबल जो उसके पास गिफ्ट्स थे उसने वो सिंबाद को दिया था जब वो अपनी शिप के साथ वापस जा रहा था। इफ़ यू वॉन्ट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो, वॉट हैपन टू सिंबाद, सिंबाद के साथ आगे क्या हुआ, आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद सिंबाद के साथ क्या हुआ, यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस फैंटास्टिक वॉयज। आपको इसके जो बची हुई कहानी है वो अगर आपको रीड करना है, पढ़ना है, तो आपको सिंबाद की जो वॉयजेस की जो स्टोरी बुक्स है उसे रीड करना होगी, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग उसके जो सफ़र है वो सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग था, हमें कहानियाँ सुनना, स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये चैप्टर भी एक स्टोरी टाइप में दिया हुआ था, और पहले के ज़माने में किस तरह लोग सफ़र करते थे, किस तरह उनके साथ हादसा पेश आते थे और वो क्या करते थे, ये बहुत अच्छे से दिखाया है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।